नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो बस आपको क्लास को क्या करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी जिसमें हम एक प्रश्न के साथ साथ उन 4 से 5 प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं जहां से आपकी परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और बनने की पूरी संभावना रहती है। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, रोजाना आपको शाम को 6 बजे अपने इस चैनल से जुड़ जाना है। रोजाना एक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी को मजबूत करें दोस्तों। अगर आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो जितना हो सके उतना आपको अभ्यास करना है और निरंतरता जरूर बनाए रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। राम राम, राधे राधे, खम्मा गणी, गुड इवनिंग। सभी का जुड़ जाइए। एक एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास को एंड तक जरूर देखना, अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को मिला के चलना और कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न सही कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ो और कमेंट करके राइट आंसर बताते चलो। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसका अंतर कितना है, ये प्रश्न ने पूछा है। बहुत शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है दोस्तों। मोस्ट लगा लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न को। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 26 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 46 किलोमीटर। अब जितने भी साथी हैं ना, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देते हो। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आपका जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है इसको हम मैप के जरिए से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ताकि आप अच्छे तरीके से लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख सकें। राजस्थान की जियोग्राफी को अगर आप मैप से पढ़ते हो दोस्तों तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इधर आपकी उत्तर दिशा आ जाएगी, इधर आपकी दक्षिण दिशा आएगी, इधर पूर्व दिशा आएगी और इधर आपकी पश्चिम दिशा आ जाएगी। हम बात करें उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है दोस्तों। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 869 किलोमीटर है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना है। तो जब हम इनको 869 में से 826 को घटाएंगे तो इसका जो अंतर निकलेगा वो 43 किलोमीटर का निकलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर निकल करके आता है 43 किलोमीटर। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। ऐसे आप परीक्षा में क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। अभी आपके पास समय बहुत कम है दोस्तों और जितना हो सके उतना अपने पूर्ण मनोयोग के साथ ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और कमेंट जरूर करना है। देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कितने भूभाग पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया गया है। इससे पहले मैं रीट के लिए 4 से 5 वीडियो पूरी दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दे दूंगा, तो उनको एक बार जरूर देखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। और जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है उसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा भौतिक विभाजन कंप्लीट करा दूंगा। हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, तो 4 भागों में बांटा गया है। कई बार मैं इस क्वेश्चंस को आपको बता चुका हूं। एक आता है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक आता है आपका अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र, एक आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र और एक आता है दक्षिण पूर्वी पठार। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं ना, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक एक क्वेश्चन, एक एक बिंदु आपका क्लियर कराया जाएगा। देखो, प्रश्न ये कह रहा है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो ये आपके 61.11% भूभाग पर है। अब 61.11% भूभाग ए विकल्प में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। लेकिन आपसे एग्जामिनर आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरावली जो पर्वतमाला क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो ये आपके 9% भूभाग पर है। अच्छे से ध्यान रखना है। पूर्वी मैदानी की भी कभी कभी पूछ सकता है, तो 43% भूभाग पर रहेगा।
और आपका जो दक्षिण पूर्वी पठार है ये आपके 6.89% भूभाग पर विस्तृत है। तो इतने सारे बिंदु आपको क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रजामंडल वाला टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है आपका, और प्रश्न ये कह रहा है कि आपका जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इसके अध्यक्ष से प्रश्न पूछा जाता है और एक इसके संस्थापक से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखना है, अच्छे से इन बिंदुओं को कंप्लीट करना है दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात की जा रही है तो बिल्कुल आपको बलवंत सिंह मेहता को याद रखना है। किसको याद रखना है, बलवंत सिंह मेहता। किस विकल्प में है, बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगर इसके संस्थापक की बात करते तो वहाँ पर आपका माणिक्यलाल वर्मा याद कर लेना, क्योंकि संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे इसके और अध्यक्ष इसके बलवंत सिंह मेहता हुआ करते थे। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बी जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। सभी साथी कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है। बताओ भाई, सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन आपका बिजौलिया किसान आंदोलन है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। डी को चयन करने वाले जितने भी साथी रहेंगे बिल्कुल सही रहेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो एकीकरण का टॉपिक आएगा आपका। कौन सा टॉपिक आएगा, एकीकरण का एक टॉपिक आएगा। यहाँ से आपके दो प्रश्न पक्के मानना है दोस्तों, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। देखो मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि अपने चैनल से जुड़ोगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो बिल्कुल आपके हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखते हैं, रातानाडा हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। रातानाडा हवाई अड्डा क्या आपके जोधपुर जिले में है, जयपुर जिले में, उदयपुर जिले में, बीकानेर जिले में, कमेंट करो। रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें दोस्तों तो आपको जोधपुर को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। देखिए भाई, राजस्थान का भौतिक विभाजन से फिर से प्रश्न पूछा गया है और ये पूछ रहा है कि 40% जो जनसंख्या है वो किस भौतिक विभाजन के अंतर्गत निवास करती है। देखिए पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल इसमें आपके 40% जनसंख्या निवास करती है, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। लेकिन आपसे आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला की बात करें दोस्तों तो अरावली पर्वतमाला में अगर जनसंख्या निवास की बात कर लें तो 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी की बात करें तो इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिण पूर्वी पठार की बात कर लें हम तो यहाँ पर आपकी 11% जनसंख्या निवास करती है। अब यहाँ से मैं एक प्रश्न आपका पूछ रहा हूँ कि आपके जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना, तो मानूं कि आप बहुत अच्छी तैयारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये भी आपके भौतिक विभाजन से प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए भाई, राजस्थान के भौतिक विभाजन में पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। देखो राजस्थान के भौतिक विभाजन का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर आता है आपका चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन आता है दोस्तों, चंबल बेसिन आता है। दूसरे की बात करें तो आपका आता है बनास बाणगंगा बेसिन। कौन सा, बनास बाणगंगा बेसिन आता है। तीसरे की बात करें तो मध्य माही बेसिन आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो विकल्पों में चंबल बेसिन बिल्कुल इसका हिस्सा है, लूनी जवाई बेसिन इसका हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि लूनी जवाई बेसिन किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है तो ये आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र का हिस्सा देखने को मिलता है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा भाई, वेरी गुड, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि चितेरों की ओवरी का निर्माण किसने करवाया। बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चितेरों की ओबरी का निर्माण आपके उदय सिंह ने करवाया, जगत सिंह ने करवाया, मान सिंह ने या प्रताप सिंह ने? बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा जगत सिंह जाएगा दोस्तों। मेरे प्यारे लाडलो, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताओ भाई। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपके जोधपुर जिले को कहा जाता है। जोधपुर जिले को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है? सन सिटी भी कहा जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ऐसे कौन से लोक देवता है? बताओ भाई। लोक देवता, लोक देवियों से टॉपिक से क्वेश्चंस आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों इसको अच्छे से याद रखना है कि ऐसा कौन से लोक देवता हैं जिनको बरसात के देव के रूप में पूजा जाता है। तो याद रख लेना, मामा देव को बरसात के देव के रूप में पूजा जाता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश साथियों, अपने अगले क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करना है। बताओ भाई, हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है? बताओ। श्रीधर व्यास, नयन चंद्र सूरी, सूर्यमल मिश्रण, जयानक। कमेंट करो, हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है? बताओ। तो ये आपके नयन चंद्र सूरी की है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ भाई। आजम और जो जाजम प्रिंट है ये कहाँ की प्रसिद्ध देखने को मिलती है? बताओ भाई। बालोतरा बाड़मेर की है क्या? अकोला चित्तौड़गढ़ की है क्या? बगरू जयपुर की है या बस्सी चित्तौड़गढ़ की है? बताओ। आजम और जाजम प्रिंट की हम बात करें, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट लगा लो साथियों, यहाँ से हस्तकलाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आजम जाजम प्रिंट है, अकोला चित्तौड़गढ़ की है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंचाई, देखो चोटियों से प्रश्न पूछा जाएगा। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो बिल्कुल वो शेर जाएगा। अगर आपकी पहली पूछ लिया जाता तो गुरु शिखर आपकी यहाँ पर हो जाता। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि गुरु शिखर की लंबाई, ऊंचाई कितनी है? मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको चील का टीला कहा जाता है? चील का टीला दुर्ग आपके जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और ये जयगढ़ दुर्ग है, ये आपके जयपुर जिले में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? जयपुर जिले में मिलेगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल आमेर किले के पास में ये दुर्ग बना हुआ है, अच्छे से देखना है। राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है? बताओ। प्रजामंडल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा है? तो बिल्कुल आपका जयपुर प्रजामंडल है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। जग मंदिर और जग निवास महल है, ये आपके राज्य की किस झील में स्थित है? बताओ भाई। ये आपके पिचोला झील के अंतर्गत देखने को मिलेंगे दोस्तों। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, गीदड़ नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, मोस्ट लगा लो दोस्तों इस प्रश्न को। आपकी परीक्षा के लेवल का छपने वाला प्रश्न है कि गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, शेखावाटी, मेवात, मारवाड़। बताओ। गीदड़ नृत्य आपके शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और शेखावाटी क्षेत्र से 2 नृत्य आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। एक आता है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य और एक आता है आपका शेखावाटी नृत्य। इन 2 नृत्यों से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कमेंट करके मेरे को बताओ कि मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? बताओ भाई। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बिल्कुल जोधपुर जिले में है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है भाई। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र से हुआ? बताओ। चावंड चित्रकला शैली का विकास आपके मेवाड़ क्षेत्र से देखने को मिलता है दोस्तों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब ये आपके क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं दोस्तों। अब ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कितने प्रश्न सही करे हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें साथियों। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर आपको प्रोवाइड करा सकें। क्लास पर पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और डेली आपको शाम को 6 बजे लाइव क्लासों में जुड़ना नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।